गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब ठीक ठाक होला, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मेरा प्रणाम। दोस्तों आज ईश्वर ने थोड़ी सी राहत दे दी है। अभी जो है कि बारिश बिल्कुल नहीं है और थोड़ी थम भी गई है। तो रात से बारिश थी, माने कम से कम 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। आज इस समय जो है कि बारिश नहीं है। 9:30 बज चुके हैं सुबह के। और आज जो है कि श्रीमद् भागवत कथा का ये तीसरा दिन है ग्राम सेंधार में। और मैं पहुंच गया हूं ग्राम सेंधार में। तो आपको हमने जो भी कल की वीडियो, परसों की जो वीडियो दिखाई थी, उसमें आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों यही मुझे बड़ी खुशी है कि आप ब्लॉग को देखते रहते हैं, तो अच्छी बात है। ब्लॉग को, गढ़वाली ब्लॉग को भी देखना चाहिए, गढ़वाल में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी जो है कि अपने जो है कि सेंधार में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है कि श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन चल रहा है। और तीसरे दिन में जो है कि आज सुबह सुबह की जो है कि क्या हो रही है, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो है कि पाठ पूजा कर रहे हैं। इष्ट देवों की, पितृ देवों की, भूमि देवताओं के पाठ पूजा कर रहे हैं। तो इसमें हम जो पहुँच चुके हैं, ये भी पहुँच चुके हैं। इनको भी प्रणाम, बार बार नमस्कारम। तो ये भी यहाँ पर नल का जो है कि पाइपलाइन है, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था। लेकिन आसमान ने व्यवस्था ज़बरदस्त कर रखी है, क्योंकि लगातार बारिश से तो लोग बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन खैर जो है कि जो सप्ताह है उसने तो चलना ही है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, उसने तो चलते ही रहना है। तो दोस्तों दिखाते हैं अगली कड़ी में। श्रीमद् भागवत कथा में जितने भी जो है यहाँ पर पंडित लोग बैठे हुए हैं उनको मेरा प्रणाम। ये यहाँ पर जो है कि पूरा परिवार बैठ रखा है श्रीमद् भागवत कथा में। और जो है कि पंडित लोग यहाँ पर जो है कि हमारे जो आचार्य लोग हैं वो जो है कि पाठ कर रहे हैं। इस समय पाठ पूजा होता है, सुबह का पाठ पूजा होता है। शाम को जो है कि जो हमारे आचार्य हैं, वरिष्ठ आचार्य जिनको व्यास कहते हैं, वो जो है कि शाम को अपना प्रवचन करते हैं। तो ये तीसरा दिन है और इस समय जो है कि पाठ पूजा का आयोजन हो रहा है। तो सब हमारे यहाँ पर पंडित लोग बैठे हुए हैं और इधर जो है कि परिवार के सभी सदस्य लोग बैठे हुए हैं पूरे। और चल रहा है पाठ पूजा का। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने स्वस्थ श्री समस्त जगदीश पल्ल कारणस्य रक्षा शिक्षा विचनश्च तस्य सपत्नीं पुत्रादिगोहं सहितस्यः एवं च कनिष्ठ भ्रातुः सतेन्द्र नाम्नस्यः तस्य सपत्नीं पुत्रादिगोहं सहितस्यः स्वकनिष्ठ भ्रातुः सुनील नाम्नस्यः तस्य सपत्नीं पुत्रादिगोहं सहितस्यः स्वजनितः सहितस्यः। लड़कियों का नाम ले लिया है। यथा यथा नाम्नस्य सपरिवार कोहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामना हेतवे कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ करिष्यमाणः यजमानस्य बोलेंगे मम सपरिवार सकुटुंब सहितस्य सपसो समस्त भया व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा मिथुनम संपद्यते। फिर जो है राजा पृथु को बनाया गया। पृथु ने जो है सभी प्रकार के जो है यज्ञ, अनेकों यज्ञ किए और सभी औषधियों का, बीजों का दोहन किया। पृथ्वी को जो है गाय के रूप में दोहन करके, और तदुपरांत जितने भी पहाड़ हैं, ये पर्वत है, इनको कर्मशाह लगाया। पहले पर्वत जो है इधर उधर थे, लेकिन सबको कर्मशाह लगा करके चारों वर्णों की स्थापना करी। और चारों वर्णों की स्थापना करी, चारों वर्णों का सदाचार से करा। चारों वर्णों की स्थापना कैसे करी? सदाचार से की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, जो बालक है विशेष ध्यान से सुनेगा इस चीज को, क्योंकि भ्रांतियां बहुत सारी हैं। क्योंकि धर्म से वंचित करने के लिए, हमें हमारे ज्ञान से वंचित करने के लिए अनेकों कुठाराघात करी गई है। जितने भी पुराण है, शास्त्र है, उनमें फेरबदल कराया गया था। क्योंकि देखिए, मैंने पहले दिन भी कहा था कि अगर किसी कुल को आप विनाश करना हो, किसी देश का विनाश करना हो, किसी गांव का विनाश करना हो या किसी परिवार का विनाश करना हो, तो वहां पर दो चीजें भेज दीजिएगा कि जो है, एक तो नशा और दूसरा अज्ञान। नशा और अज्ञान ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर जो है जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में ये होंगी, उसका नाश होगा। और यही हमारे साथ हुआ है।
हमारे जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में हमारे जो है आध्यात्म की पुस्तकें हैं जिनमें ज्ञान है उनको जो है अलग किया गया, हमें उनसे वंचित किया गया और उनका पढ़ा गया, हमारा इतिहास हमें नहीं पढ़ा गया। पंचमो वेद इद उच्यते, पांचवा वेद है महाभारत, वेदों से ही निकला हुआ उपवेद है महाभारत। और कहा कि महाभारत को घर में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? कहीं ये ज्ञान ना हो जाए, कहीं इनको ज्ञान ना आ जाए, इसलिए भ्रांतियां फैला दी कि महाभारत को घर में नहीं रखना। और जो लोग डरने लग गए कि महाभारत को घर में रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि महाभारत रखने से घर में ही महाभारत हो जाए, मतलब भ्रांतियां फैला दी। और हम भी मानते चले गए, उन भ्रांतियों में हम भी मानते चले गए। उन आतताइयों को हमने अपना बना लिया, अपना नायक बना लिया, जिन आतताइयों ने इस भूधरा पर बारंबार हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर और हमारे धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात किए। जब सारे वेद जल गए थे, सब वेद जला दिए थे, सर्व धर्म शास्त्र जला दिया था, तब ब्राह्मणों ने अपने मुख में श्लोक मंत्रों को रखा था और तब पुनः स्थापित करी गई थी। जब पुनः स्थापित करी गई, अंग्रेजों ने हमें लूटा नहीं, अंग्रेजों से हमें नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुगलों ने सबसे ज्यादा हमें नुकसान दिया। हमारी संस्कृति पर जो कुठाराघात किए मुगलों ने किए। और जो पाश्चात्य अपनाते चले गए और पाश्चात्य में इतने बह गए, अपने जो मूल संस्कार है उन्हें भूल गए हैं। पहली जोच शर्म छे, पहले क्या चाहिए? शर्म छे। अब शर्म निरा किले निरा शर्म किले की जोच हम लोगों ने पाश्चात्य अपनाया, हम लोगों ने क्या अपनाया? विदेशों जो संस्कृति हमला अपनाया। अब अपनी संस्कृति अपना विदेशी, हम तो जो विदेशी संस्कृति अपनाना था, लेकिन विदेशी की अपनाना चाहिए, हमारी संस्कृति अपनाना चाहिए। अरे विदेशी जो जब हम पूजा पाठ करता हो ना, ध्यान करता हो, और जब वो आंध्र चीजें दची ना, बड़ा प्रभावित जिंदगी चीज से, बहुत ज्यादा प्रभावित जिंदगी। लेकिन हम क्या बोल रहा, पूजा पाठ से हम विमुख होता, हम पूजा पाठ नहीं करता, नित्य नियम हमारा कुछ ही नहीं चाहिए। अरे हम नित्य नियम हमारा अब कुछ नहीं रह गया। अरे जब बड़े मोबाइल है ना, तब बड़े काम और भी ज्यादा बेकार हो गया। अब तब बड़े हम झूठ बोलने सीख गया। जब बड़े मोबाइल की आई, अगर कोई झूठ नहीं भी बोल दो बोलना है, वही अब झूठ बोलने सीख गया। फोन आई, अरे मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, चाहो घर में पड़ी, लेकिन मैं तो बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं। अपनी संस्कृति गई। अब इन सोचो हाँ कि मोबाइल यो आज आविष्कार से, ये बात नहीं सोचा कि आज आविष्कार से मोबाइल तो बहुत पहले बड़े चल गया था। ये तो सोचो आज हमारे संस्कृति तो चुरा के हमारे जो सूत्र चाहिए वो तो चुरा के विदेशी लिखी, और विदेशी लिखी वो आविष्कार करे हमारे समझ जाना चाहिए। और हमको समझना चाहिए साइंस का विकास किया, साइंस कुछ नहीं कहा, आज साइंस कुछ भी नहीं मेरा। आप सही ब्याल विकत सुनाए करदम जी ने मन की गति से उड़ने वाले विमान रचना का है। अब सोचो, मन की गति से उड़ने वाले विमान की रचना का है। अब सोच सकते हो आप कि हमारे संस्कृति, हमारे जो संत महात्मा जो हमारा रक्षता, अगर अपने धर्म की रक्षा करोगे तो स्वयं धर्म तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएगा, और अपनी संस्कृति की रक्षा करोगे तो वो धरोहर तुम जो है अपने बच्चों को देंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को देंगे। इस प्रकार वो धरोहर, वो संस्कृति वो आगे बढ़ती रहेगी। नहीं तो ये अंतिम होगा कि यहाँ से आगे वह संस्कृति नहीं पहुँच पाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब जो है जो राजा बेन था, उस बेन के अंदर जो संस्कृति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मृत पुत्री सुनीता के साथ में विवाह हुआ था और उसने अपने पुत्र को संस्कार नहीं दिए, क्योंकि मृत पुत्री थी। मृत्यु ने, ध्रुव जी ने उसके मस्तक पर पांव रखा था, इसलिए उसने उनके वंश में आगे चल करके बेन की उत्पत्ति हुई थी। और जो है बेन बड़ा ही अधर्मी था। तब जो है जब फिर तो भगवान का अवतरण हुआ, फिर तो भगवान ने इन पर्वतों को एक उत्तराखंड में रखते हुए और जो है तब जो है बड़े बड़े यज्ञ किए। यहीं से यज्ञ में जब जो है सतकर्तु बनने के लिए फिर तो भगवान उद्यत हुए
तो इंद्र का पुत्र आया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। अब इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, तब जो है सनत कुमारों ने आकर के तत्व ज्ञान दिया था। तब तत्व ज्ञान दिया था भगवान पृथ्वी को। पृथ्वी भगवान ने कहा भैया हम इंद्र बनने के लिए थोड़े ना यज्ञ कर रहे थे, हम तो पूरे इस ब्रह्मांड की सुख समृद्धि के लिए इन यज्ञों को कर रहे थे। इसलिए तब तत्व ज्ञान लिया और कहा कि प्रभु मुझे जो है 10,000, और एक का नाम था पुरंजन। दोनों मित्र बड़े आनंदित होकर के रहते थे, बड़े ही आनंद था दोनों में, बड़ा प्रेम था। सुबह तो बारिश नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई। और सुबह तो मौसम ने ठीक कर दिया था, लेकिन इस बार बारिश हुई। अब इस समय कथा चल रही है क्या वेदव्यास जी द्वारा, क्यों हमारी जो कि मनोज जोशी जो व्यास जी हैं उनकी कथा चल रही है, वो कथा सुना रहे हैं। तो बारिश लगातार आज सुबह से धूप थी, इस समय बारिश, लेकिन अभिज्ञात ने मना कर दिया। उनका मेन गेट है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह पुण्य यज्ञ 1 सितंबर 2025 से 7 सितंबर 2025 3 बजे से। और इच्छा निवेदक जो है कि वीरेंद्र सिंह, ये पूरा देख रहे होंगे और जल्दी बढ़िया लगता है, अच्छी बात है। ऐसी बात कर रहा है, दक्षिण की तलहटी में घूमने के लिए चले जाता है। वहाँ एक सुंदर भवन है, नगर है। उस नगर बड़ा ही सुंदर नगर है, उसमें भी जो है पुरंजन आसक्त हो जाता है और देखने के लिए चला देता है उस नगर में। उस नगर में जब जाता है, जाकर के उस नगर को देखता है, तो उस नगर में एक उस नगर की स्वामिनी है जिसका नाम है पुरंजनी। उसके जो है 10 सैनिक हैं और जो है एक सेनापति है और एक 5 फन वाला सांप जो है उसकी रक्षा के लिए आगे आगे रहता है। पुरंजन उस महल में गया, उस सुंदर महल में गया, जाकर के उस देवी से मिला। कहा देवी आप कौन हैं और यह जो है नगर किसका है? पुरंजनी कहती है कि यह नगर मेरा है और ये सब मेरे सेवक हैं, ये मेरे सेवक है और जो है मैं इस नगर की जो है मालकिन हूँ। मुझे जन्मदाताओं का पता नहीं है कि मेरे जन्म के माता पिता कौन है, लेकिन ये जानती हूँ कि यह नगर मेरा है। अब जो है पुरंजनी पर पुरंजन आसक्त हो जाता है, कहता है आपका विवाह हो रखा है? पुरंजनी कहती नहीं, अभी मैं अविवाहिता हूँ। तो पुरंजन कहता मैं भी अविवाहिता हूँ, मेरा भी जो है कोई विवाह नहीं हुआ। अब एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते हैं और गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज। आज के उसमें कहूँ तो लव मैरिज, दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। जब दोनों का विवाह कर लेते हैं तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी पर इतना आसक्त हो जाता है कि जो है पुरंजनी जहाँ जाती है पुरंजन भी वहां जाता है। पुरंजनी खाती है तो पुरंजन भी खाता है, पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है। अगर पुरंजनी रोने लग गई तो पुरंजन भी रोने लग जाता है, अपनी पत्नी पर इतना आसक्त हो जाता है। एक क्रूपा देवी होती है जिसका नाम जरा होता है। जरा देवी बड़ी ही परेशान रहती है क्योंकि वो इतनी कुरूप है कि उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, कोई विवाह नहीं करना चाहता जरा से। तो एक चंडबेग के पास जाती है और चंडबेग को जो है अपना भाई बना लेती है। जब चंडबेग को अपना भाई बना लेती है, आपको ज्ञात नहीं कि आप किसके पिता हैं, किसके पुत्र हैं, किसके भाई हैं, किसके बंधु हैं, यही तक ही ये यात्रा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठे जगत से किया किनारा, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना
कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख ले तेरी दुनियादारी, मुख जिनके बोले दिल दिखाए, होके दुखी मैंने तुमको पुकारा, होके दुखी मैंने तुमको पुकारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कहते हैं कि केवल ये रिश्ते नाते हैं, ये मतलब क्या है? केवल एक बार एक दिन जो कथ कनखने एक कथा में चला गया। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, शामली जिला में, और शामली जिला में कथा करने के लिए गया। सोए क्यों रहते हो? आप जरा घूमने के लिए जाओ, आपके हाथ पांव चलेंगे, अच्छी बात है। बहू कह रही है कि घूमना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कहा बेटी मैं जाऊं किधर, मेरी बस की जाना नहीं है, मुझे चक्कर आते हैं। कहा जब चलोगे तो चक्कर उक्कर नहीं आएंगे। अरे धीरे धीरे करके चलोगे, धीरे धीरे चलना, थोड़ा सा चलना, चक्कर आया फिर बैठ जाना, चलना। कहा तो ठीक है, कल सुबह से जाऊंगा और शाम को भी जाऊंगा। अब जो है संध्या समय में ससुर जी को भेज दिया। अब जो है जो हाईवे था, मेन रोड थी, मेन रोड पर कहा कि इस सड़क पे चलो। अब जो है चलते चलते एक जो है गाड़ी वाला आया, और जो है पिताजी को चक्कर आया, गिरे, और जो है गिरते ही गाड़ी वाला आया, टक्कर लगी, और जो ससुर जी की जो है गोविंदाय नमो नमः। अब ससुर जी चले गए और बहू दौड़ के आ गई। बहू ने उसके जो है ना बस पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। मेरे जो है अब वहाँ की थोड़ा सा भाषा ही ऐसी है। कहा हमारा बुड्ढा जो है ना 10 लाख का था, हमारा नारायण नारायण नारायण। परवीन आ गया भाई, बाद में जाना। तो जो है छत है, तो जो है जानबूझ करके भेजा तो बेटी है। जाते जाते बुड्ढे जी 10 लाख रुपए भी देके गए। अब यही स्थिति है, रिश्ते नाते केवल जो है पैसे के रह गए हैं, और कोई रिश्ता नाता नहीं है। जिसके पास जितना वैभव है, धन संपन्न है, लोग बाग तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो रिश्ता साथ खत्म। कोई रिश्ता नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई जो है भाई बंधु नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर धन है तो रिश्ता है, और धन नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। इसलिए ध्यान से सुनाओ। अगर जो मतलब चाबी बख्शा चाबी अब में धर देगा, खबरदार दिया ना। अरे बख्शन जो 2-4 ढूंगा धर देगा, घर ताल बरुष लगा के रखा है। तो रिश्ते नाते हमारे केवल और केवल केवल के मतलब के रह गए हैं, और कुछ नहीं। कहते हैं मतलब के ये रिश्ते नाते, मतलब के ये रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा, ढूंढ लिया अब तेरा द्वारा। ना हम किसी से ना कोई हमारा, ना हम किसी से ना कोई हमारा। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, मुश्किल हुआ
दुनिया में रहना, बाके बिहारी से ये मेरा कहना, बाके बिहारी से ये मेरा कहना, दासू को इस जग में ना भेज दोबारा, दासू को इस जग में ना भेज दोबारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई भगवान की आवश्यकता है। इसलिए बेटा ये सब ठीक नहीं है। प्रियव्रत जी की समझ में बात आ जाती है और जो है प्रियव्रत जी जो है हट को छोड़ देते हैं। 10 पुत्र हुए, आग्नेन्द्र, युग्म जीवा, यज्ञ बाहु, महावीर, हिरण्य रेखा, धृष्टपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, भीति, होत्र, कवि और एक पुत्र हुई जिसका नाम था ऊर्ध्वस्वती। और इन्होंने रथ चलाने से 7 द्वीप बने। इस भूखंड के 7 द्वीप बने। सीराद, इक्षु, रसोद, धृतोद, दधि, मंडोद, शुद्ध रसोद, यह 7 समुद्र कहलाए और इसके 9 खंड हुए। 7 समुद्र, रथ चलाने से 7 समुद्र बने और इन्होंने 9 खंड के अग्निंद्र 9 खंड हुए। और जो है इन 9 खंडों में अजनाब खंड में ये भारतवर्ष हमारा आता है। और सबसे इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था अग्निंद्र। अग्निंद्र का विवाह नाभि के साथ हुआ और नाभि के जो है पुत्र हुए ऋषभदेव जी। इनका विवाह इंद्र पुत्री जयंती के साथ में हुआ। 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। अब देखिए 3 भरत हुए हमारे इतिहास में। कुंतला पुत्र भरत जी, बड़े ही अलग अलग इन तीनों के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। और जो है यहाँ पर जो सबसे बड़े ऋषभदेव जी जब जो है अपने बड़े पुत्र को राज्य दे करके, भरत जी जिनमें श्रेष्ठ थे उनको राज्य दे करके चल देते हैं और जो है वन में जा करके इधर उधर जा करके भगवान का ध्यान करते हैं। तो ऋषभदेव जी से ही इनका ही अनुसरण एक अन्नकुंड राजा ने किया। अन्नकुंड राजा ने जब इनका अनुसरण किया, यहीं से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। जैन मत प्रारंभ होता है, जैन पंथ प्रारंभ होता। प्रथम तीर्थंकर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव जी हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। यहीं से जैन मत का प्रारंभ हुआ। और जो है भरत जी के 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। जब भरत जी अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन को चल देते हैं, वन में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पौराणिक काल से ही जो अवस्थाएं हैं, यह अवस्थाएं बनाई गई है। बाल्यावस्था, युवावस्था आती है और बन जाने की अवस्था आती है, वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है। तो जो है वन में गए, वन में जाकर के एक झोपड़ी बनाई, कोसी नदी के तट पर झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में जो है भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन प्रातः स्नान कर रहे थे, तो नदी में स्नान कर रहे थे, तब तक एक शेर एक गर्भवती हिरणी को मारने को उद्यत हुआ। हिरणी भाग रही थी, उसने उछल करके भय से, शेर के भय से उसने नदी में छलांग लगा दी। उसका गर्भ छूट गया, वो बेचारी मर गई, बह गई, लेकिन बच्चा भी बहने लग गया। अब यह सब दे देता हूँ तो पाप बारिश बहुत जबरदस्त और अगर पकड़ लेता हूँ तो बहुत बढ़िया बारिश हटा। ये देखिए मौसम ने तो पकड़ लिया, परिवार कर दिया, दुनिया में ले गए, आश्रम में ले गए। 5 भाई थे, 5 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे। और यह जो है इन्हें पूर्व का जन्म ज्ञात था, इसलिए यह जो है जड़ बन गए। कोई कुछ भी बोलता था, शांत पिता ने जैसे और भाइयों को ज्ञान दिया।